प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है वर्ण विचार। हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर को मैंने आपको कल बताया था। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ये दोनों का एक ही नाम है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। संधि स्वर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि संधि स्वर होते क्या हैं। संधि स्वर वो होते हैं जो दो स्वरों के परस्पर मेल से बनते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से 4 ये मूल स्वर और 7 संधि स्वर, ये 11 हुए। तो संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर मैं आपको कल बता चुका हूँ कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ। ये दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त स्वर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संयुक्त स्वर होता क्या है। तो वे स्वर जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर है ये ए, आई, ये स्वर दे रखे हैं, जिनमें से मैं अभी हाल की स्थिति में ये बता देता हूँ, शेष मैं अभी बताऊँगा। जैसे यहाँ पर हम ए को लेते हैं, ये एड़ी वाले को लेते हैं, तो ये बनता है यदि अ या आ के बाद ई या ई आती है तो ए बनता है। तो यहाँ पर ए, आ और ई और छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों असमान स्वर हुए। इन दोनों असमान स्वरों के मेल से ये ए बना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए, आई, ओ, औ ये सभी क्या है, संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पर मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ। संयुक्त स्वर वे स्वर जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए, आई, ओ, औ। इस तरीके से 3 दीर्घ स्वर और 4 संयुक्त स्वर, ये दोनों कितने हुए? 7। और संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। शेष में आपको इन सभी स्वरों को समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से, किस प्रकार से ये बनते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, मैं एक बार आपको सभी स्वरों को बना के बता देता हूँ। अब हम जानेंगे कि मूल स्वर होते क्या हैं, दीर्घ स्वर होते क्या हैं, संयुक्त स्वर होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, संधि स्वर क्या होते हैं। हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अ, ई और उ, री। अ, ई, उ, री, ये तो होते हैं मूल स्वर। इन मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। इन्हें कल भी पढ़ा था। मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो ये अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। मूल स्वर हैं।
इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इन्हें मूल स्वर या हरे स्वर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते क्या हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे हम कल पढ़ चुके थे। दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ होता क्या है? दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, यानी कि इसमें 2 समान स्वर होते हैं और 2 समान स्वरों के मेल से बड़ा स्वर बनता है दीर्घ, दीर्घ बनता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर अ या आ, ए प्लस अ, इन दोनों के मेल से या ए या आ के बाद ए या आ आए तो दीर्घ आ बनता है। तो ये अ प्लस अ 2 समान स्वर हैं। इनके मेल से, इन दोनों के मेल से, अ प्लस ए के मेल से यहाँ पर दीर्घ आ बना है। इसी तरीके से यहाँ पर छोटी ई प्लस छोटी ई, इन दोनों ई ये समान स्वर हैं, ये समान स्वर हैं। मान लीजिए यहाँ पर अ होता तो ए समान स्वर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ई या ई, चाहे यहाँ छोटी ई आए चाहे इधर बड़ी ई आए, कोई सी भी ई आ सकती है। ई या ई के बाद ई या ई आती है तो दीर्घ ई बनता है। ये दीर्घ ई बनता है क्योंकि ये 2 समान स्वरों से मिलकर के दीर्घ स्वर बनते हैं। तो दीर्घ यहाँ पर ई बना है। इसी तरीके से यहाँ पर ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो दीर्घ ऊ बनता है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। दीर्घ स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि अब हम पढ़ते हैं क्या? संयुक्त स्वर। अब हम संयुक्त स्वर पढ़ते हैं कि संयुक्त स्वर कहते किसे हैं। तो संयुक्त स्वर वो होते हैं जो 2 असमान स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था। अब यहाँ पर अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या ई आती है। अ ये यहाँ पर दे रखा है। अ या आ के बाद ई या ई आती है तो ए बनता है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर ए या आ के बाद ई या ई आती है तो ए बनता है। ए या आ के बाद ई या ई आती है तो क्या बनता है? ए बनता है। तो ए यहाँ पर क्या है? संयुक्त स्वर है। यहाँ पर ए आ के बाद ई या ई आ रही है तो ए समान स्वर हो गया और इन एन समान स्वरों के मेल से ये ए बना। ए यहाँ पर संयुक्त स्वर है। इसी तरीके से अ या आ के बाद, इसी तरीके से ए या आ के बाद ऊ या ऊ आती है। अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। तो ए या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो इनके मेल से ओ बनता है। ए या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो इनके मेल से ओ बनता है। तो ए और ओ यहाँ पर कौन से स्वर हैं? संयुक्त स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? संयुक्त स्वर हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे है अ या आ के बाद ए आता है। ए या आ के बाद ए आता है तो ऐ बनता है। इसी तरीके से अ या आ के बाद ओ आता है तो औ बनता है। औ बनता है तो ए ओ ऐ और औ ये क्या है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर है। और अभी हमने पढ़ा था कि संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ
दीर्घ स्वरों की संख्या, उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? आ, ई, उ। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3, जो हमने 3 होती है। और उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो संयुक्त स्वर तो होते हैं 4, दीर्घ स्वर होते हैं कितने? 3, और मूल स्वर कितने होते हैं? 4। तो संधि स्वरों की संख्या कितनी हुई? 3 ये और 4 ये, 7। संधि स्वरों की संख्या कितनी हुई? 7 हुई। और मूल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। कुल स्वर कितने हुए? 11 हुए। तो इस तरीके से उत्पत्ति के आधार पर आज हमने 11 स्वरों का वाचन कर लिया है या पढ़ लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। बिना व्याकरण के कोई भी भाषा को शुद्ध रूप से न तो बोला जा सकता है और न लिखा जा सकता है। इसलिए आप हिंदी व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान दें। दुनिया में ऐसी कोई सी परीक्षा नहीं है जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न न पूछे जाते हों। आपको उच्च स्तर पर आप जाओगे तो इन्हीं शब्दों की या इसी प्रकार की व्याकरण की आपको ज़रूरत होगी। तो इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।